और शिहाब चतुर साहब ने तो बिल्कुल साफ कर दिया, मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि लोग अल्लाह के घर में आना सीखें, मेरा पैदल हज करत का देख करके लोग अल्लाह के घर में आना सीखें। शिहाब भाई इस वक्त जो हैं वो राजस्थान में, राजस्थान की इस वक्त सिचुएशन ये अहले राजस्थान की कि शिहाब भाई के लिए फूल रास्ते में बिछा दिए गए हैं और लोग उनकी एक झलक देखने के लिए, बच्चे, औरतें, बड़े, जवान, बुजुर्ग सब आ गए हैं। शिहाब चतुर साहब के लिए अब आगे सफ़र करना बड़ा मुश्किल हो गया। पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझाया कि आप इस तरह ना करें, इनसे मुसाफा ना करें, सिर्फ इनकी एक झलक आप देख लें, इनका दर्शन कर लें, इनका दीदार कर लें, इनसे मिले नहीं और ज़्यादा लोग इनके साथ नहीं चलें। लोग कहते थे ना कि अकेले जाएंगे क्या होगा, अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। तो आप समझे नाज़रीन अच्छी तरह, शिहाब चतुर साहब अकेले नहीं चल रहे, लोग उनके साथ चल रहे हैं, उनके साथ काफिला चल रहा है। प्रशासन को मेहनत करनी पड़ रही है, मशक्क़त करनी पड़ रही है और प्रशासन साथ चलता और मोहब्बत से, प्यार से लोगों को समझाया जाता कि आप इतने इनके साथ ना चलें। एक सवाल ये भी होता कि शिहाब चतुर साहब इतना लंबा सफ़र कैसे तय कर लेंगे। तो पहले तो मैं एक ये बात बताना चाहूँगा नाजरीन को कि शिहाब चतुर साहब को तकरीबन 50 से 55 दिन चलते हुए मुतवातिर हो चुके हैं, वो कंटिन्यू वो चल रहे हैं और 50 से 55 दिन उन्होंने सफ़र कर लिया। पता चला है, मालूम हुआ है कि शिहाब चतुर साहब की चाल आम बंदों की तरह नहीं है, आम आदमियों की तरह चाल नहीं है। शिहाब चतुर साहब, मुफ्ती साहब इस तरह चल रहे हैं, जो उनके साथ चलते हैं उनको दौड़ना पड़ता है। ये शिहाब चतुर साहब की चाल है। और ये ऐसे तो नहीं है कि आदमी अगर 5 किलोमीटर पैदल चल ले तो वो शाम को थक जाता है और उसको बहुत जल्दी वो सो भी जाता है। शिहाब चतुर साहब 5 घंटा नहीं, 5 दिन नहीं, मैंने कहा 55 दिन तकरीबन वो चल चुके हैं और वो चलते हैं। और हमने पहले भी नाज़रीन आपको बताया था, एक बंदा अगर पैदल सफ़र करे तो एक दिन में वो 50 किलोमीटर की मसाफत को तय कर सकता है, लेकिन शिहाब चतुर साहब 20 से 25 किलोमीटर की मसाफत तय करते, उसके बाद वो आराम करते हैं। अब शिहाब चतुर साहब ने इसके लिए कोई ट्रेनिंग की, कोई तैयारी की? हाँ नाजरीन, तैयारी वो 8 महीने पहले से इसकी तैयारी कर रहे थे। वो चलते थे, वो 20 से 25, 25 से 30, 40 किलोमीटर पर डे चलते थे। उन्होंने तैयारी की है। लोग जो मतलब क्या है, बड़ा दुख जता रहे हैं, बड़ा दर्द जताने की कोशिश कर रही है, बड़ा गलत किया है, वो कैसे चलेंगे, कैसे पहुँचेंगे, वो कैसे चले जाएंगे, अभी तो वो मादरी वतन मुल्क हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में कैसे जाएंगे, ईरान कैसे पहुँचेंगे, इराक कैसे पहुँचेंगे, कुवैत कैसे पहुँचेंगे, ये उनके लिए बड़ी दुश्वारियाँ। तो मैं बताना चाहूँगा नाजरीन, तवज्जो के साथ आप सुने कि शिहाब चतुर साहब इस वक्त हिंदुस्तान, राजस्थान में और वो पाकिस्तान में दाखिल होने वाले हैं। पाकिस्तान वाले उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप जाएं फेसबुक पर, आप जाएं सोशल मीडिया पर, आप देखें वहाँ के उलमाए अहले सुन्नत, मैं और लोगों की बात नहीं करता, जितना भी रद्द शिहाब चतुर साहब का हुआ है तो उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से नहीं हुआ, बल्कि हमारे उलमाए अहले सुन्नत जो केरला के हैं, शिहाब चतुर साहब को वो गए, जिस तरह हम अपने यहाँ से हाजियों को विदा करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको मतलब क्या है आबादी से बाहर तक उनके साथ साथ जाते हैं। शिहाब चतुर साहब जब केरल से निकले हैं तो वहाँ के अहले सुन्नत उलमा, अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे उलमा वो आए और उनको मुबारकबाद पेश की, इस्तकबाल किया और अल्लाहु अकबर, उनको इस अच्छे कदम पे मुबारकबाद पेश की उलमा अहले सुन्नत केरला ने। अब जहाँ से पाकिस्तान से, खा हिंदुस्तान से, जहाँ से भी रद्द हुआ, वो आपने फेसबुक पे देखा हो या और किसी प्लेटफॉर्म पे देखा हो, जिसने भी रद्द किया है, तो आप पहली चीज़ ये समझें कि वो उलमाए अहले सुन्नत नहीं है, वो मतलब बदमज़हब है। तारिक मसूद है, वो बदमज़हब है, वो मतलब लोगों को वरगलाता रहता। तारिक मसूद ने इसका रद्द किया और भी यहाँ कुछ लोगों ने रद्द किया है। तो या तो वो रावजी हैं या फिर वो मतलब क्या है अहले हदीस है। एक अहले हदीस तो मुफ्ती साहब ये कह रहा था माज़अल्लाह के शिहाब चतुर साहब का ये अमल जो है कांवड़ियों की तरह, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बताइए आप, ये इतनी गंदी इनकी ज़हनियत है। अहले हदीस अपने आप को कहते हैं, ये अहले हदीस नहीं है, ये अहले खबीस इनको कहना चाहिए। ये हदीस को लेते हैं जो इनके मतलब की होती है उसको लेते हैं।
इनका तो गोया ये मामला है कि कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा हप हप। जो हदीस इनके मतलब की आई उसे ले लिया, जो मतलब की नहीं आई उसको छोड़ दिया। तो शिहाब चतुर साहब से आप इतनी बड़ी दुश्मनी रख रहे हैं, आप उनसे इतना बड़ा, लोग अल्लाह अकबर उनसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये कावड़ियों की तरह। आप मतलब क्या एक मुनकिर खुदा से एक अच्छे अमल को मतलब क्या है आप तशबीह दे रहे हैं। अल्लाह हिदायत, इनको क्या हिदायत मिलनी है जो नबी का नहीं है, वो किसी का क्या हो सकता है। जिसने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी, हमारे उलमा फरमाते हैं उसे हिदायत मिल ही नहीं सकती, इसलिए कि जो रसूल पाक का ना हुआ वो खुदा का नहीं, जो खुदा का नहीं वो तो वो जहन्नम का, जहन्नम उसका इंतजार कर रही है। बहरहाल तो जहां जहां से रद्द हुआ है शिहाब चतुर साहब का, आलिम किसी ने भी हमारे उलमा अहले सुन्नत ने रद्द नहीं किया, बल्कि शाबाशी दे रहे, मुबारकबाद दे रहे। अच्छा एक बात बताइए, अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि ये शिहाब चतुर साहब ने अपनी जान को मतलब क्या है बड़ा जुल्म किया है, ये कैसे पहुंचेंगे। अरे भाई ये एक बात मैं आपको बताऊं, अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। शिहाब चतुर साहब ने ऐसा नहीं कि झोला उठाया, कहाँ जा रहे हो, हज को जा रहे हैं मुफ्ती साहब, हज को चलने नहीं, ये कोई ये मतलब क्या गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं है, हज को चलने। आप देखें शिहाब चतुर साहब की मेहनत देखें। शिहाब चतुर साहब से जब अखबारी नुमाइंदे ने पूछा कि आपने ये इरादा किया, आप हज पे निकले, आप सवारी से जा सकते थे, प्लेन से जा सकते थे, पानी की जहाज से जा सकते थे, आपने ये मतलब क्या है पैदल जाने का इरादा किया, बताएंगे रीजन, वजह बताएंगे। तो शिहाब चतुर साहब ने ये कहा कि पहली चीज तो ये, मैं जो हज के लिए जा रहा हूं, मेरा हज जाने का मकसद एक ये है कि आज हमारे मुआशरे में बड़ा बिगाड़ आ गया, नौजवान मनशियात के आदी हो गए, नौजवान शराब की तरफ भाग रहे, नशे की तरफ भाग रहे, बियर ने नौजवानों को हमारे बर्बाद कर दिया। ये फिल्मी पर्दों पर नजर आने वाले मुंबई के बदतमीज गुंडे आवारा ओबाशों ने हमारे नौजवानों को बर्बाद किया। दूसरी चीज ये कि जो मनशियात के आदी हैं, जो मतलब क्या है दीन से दूर है, शिहाब चतुर साहब कहते हैं कि जो नमाजों से दूर है, मैं उनके लिए एक मिसाल राह बनना चाहता हूं। शिहाब चतुर साहब कहते हैं जो आज नमाजों से दूर है, मैं उनके लिए एक मिसाल राह बनना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि लोग मुझे देखें कि मैं केरल से मक्का, इतने ममालिक से होते हुए मैं केरल से मक्का अल्लाह के घर को जा रहा हूं। क्या लोग अपने घरों से निकल कर अल्लाह के घर में नमाज अदा करने नहीं आ सकते? मेरे इस अमल से नौजवान अल्लाह के घरों को आबाद करें, मेरे इस अमल को देख के नौजवान अल्लाह के घर में जाना सीखें। शिहाब चतुर साहब ने तो साफ साफ कह दिया। आप कह रहे रिया है, दिखावा है, यार अजीब ड्रामा बना रखा आपने। आप जिसको चाहे आप मतलब क्या टॉर्चर कर सकते हैं, जिसको चाहे आप उसकी दिल शिकनी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा खुदारा ना करें, किसी की हिम्मत को तोड़ने वाला ना बने, आप हौसला देने वाले बने। कुरान ने भी कहा सूरतुल माइदा में 6 पारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, आप मदद करें, मुआवनत करें अलल बिर्रि वत्तक़वा, अलल बिर्रि नेकी पर, वत्तक़वा और परहेजगारी पर, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और मदद ना करें अलल इस्मी गुनाह पर, वल उद्वान सरकशी पर, हद से बढ़ने वालों पर। ऐसे लोगों की मदद ना करें, लेकिन जो नेक हो उस पर मदद करें। तो शिहाब चतुर साहब की मदद हो, पूरे हिंदुस्तान से मदद हो रही, जहां जहां से वो जा रहे हैं वहां लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। आखिर क्या है शिहाब चतुर साहब में? शिहाब चतुर साहब को अल्लाह का प्यार मिला है। अल्लाह ताला जब जिससे प्यार करता ना तो जिब्रील से कहता है बुलबुले सिदरा ताइर सिदरा, जिब्रील सिदरा छोड़ और मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूं, ऐलान कर दो। जिब्रील आसमानों में ऐलान करते हैं, अहले आसमान फुला बिन फुला से अल्लाह मोहब्बत करता, मैं मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। जिब्रील का नुज़ूल इजलाल फिर ज़मीन पे होता है। अहले ज़मीन से कहते हैं ज़मीन वालों और रब मैं अहले आसमान सब इससे मोहब्बत करते हैं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। शिहाब चतुर साहब तुम बड़े मुबारकबाद के लायक हो, तुमसे मेरा रब मोहब्बत कर रहा है, तुमसे अल्लाह के नबी मोहब्बत कर रहे हैं। और वो क्या आलम होगा जब तुम पैदल चल के 8000 किलोमीटर की मसाफत तय करके जब तुम 23 का हज करोगे, रोज़े रसूल पे हाजिरी दोगे, अल्लाह की कसम। तो शिहाब चतुर साहब ये
अल्लाह अकबर, तुम्हारी खुशी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार तुम्हें मिलेगा और तुम सारी थकन भूल जाओगे जब तुम काबे पे नजरें डालोगे। आला हजरत ने कहा था, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नाजरीन, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ, शिहाब चतुर साहब का ये अमल जो है वो काबिल तजलील नहीं है, इसकी तरदीद न की जाए बल्कि काबिल सताइश है। इसको सराहना चाहिए, उनको दाद देनी चाहिए और ऐसी माए मुबारकबाद के लायक हैं कि जिनके बच्चे इतने नेक हैं जवानी के आलम में कि ऐसे प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया का मिला हो, मोबाइल का दौर मिला हो, नौजवान मतलब क्या है बाहियात की तरफ जा रहे हैं नौजवान, वो शिहाब चतुर अल्लाह अकबर अल्लाह के घर का तवाफ करने जा रहा है। लोग कहते हैं ये कहाँ है। हमारे एक दोस्त हैं हजरत मौलाना जुल्फ़िकार हुसैन साहब कबीला रज़वी, उन्होंने मुझे मेरे पास एक मतलब क्या है बहार शरीयत से मतलब क्या है एक मसला मुझ तक पहुँचाया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और इसलिए कि फ़ोन काफ़ी आ रहे हैं। एक मतलब क्या है गुजरात से फ़ोन आया मोहसिन भाई, और हमारे पास जो फ़ोन कर रहे हैं मैं गुजारिश करूंगा अब फ़ोन ना करें। सलमान रज़ा ऑफिशियल पर जो है मतलब क्या है एक हमने बात की मोहसिन भाई से और हमारी तकरीबन 12 मिनट की बातचीत थी। हमने उन दलाइल भी दिए, उनकी बात को भी सुना। 2 हदीसें थी जो सरकार ने मना किया, औरत को पैदल हज करने से मना किया, एक बुजुर्ग को पैदल हज करने से मना किया। मैंने उनको समझाया, खैर मोहसिन भाई ने मान लिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसमें चंद पहलू आए। एक तो कुछ लोगों ने कहा कि ये रियाकारी है, तो खैर ये रियाकारी नहीं, इसलिए कि अहले इल्म हजरात इस वक्त भी मेरे पास बैठे, मुफ्ती सुलेमान साहब कबीला मंजरी साहब हैं, जुल्फ़िकार भाई हैं। ये देखिए रिया का जो ताल्लुक़ होता है ना वो दिल से होता, और दिल के लिए अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खां नईमी फरमाते हैं कि दिल को जानने के लिए कोई ऐसा आला ना बना कि दिल को बता दे कि इसके दिल में इस वक्त ये चल रहा। और रिया का जो ताल्लुक़ होता है हजरत वो दिल से होता। तो अब जाहिर सी बात है भाई, शिहाब चतुर साहब का दिल तो आप जांच नहीं सकते कि दिल में क्या चल रहा, तो रिया को आप कह नहीं सकते। रियाकार कहना आसान नहीं है किसी को भी, आप खुदारा किसी को रियाकार ना करें। और शिहाब चतुर साहब ने तो बिल्कुल साफ कर दिया, मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि लोग अल्लाह के घर में आना सीखें, मेरा पैदल हज करत का देख करके लोग अल्लाह के घर में आना सीखें। एक बात, दूसरी बात ये मैं अर्ज कर रहा था कि ऐसा नहीं कि झोला उठा के, आप समझ गए, एक साहब कहते हैं हम फ़कीर हैं, चौकीदार हैं, हमको झोला उठा के निकल लेंगे, कोई वो झोला नहीं है। तो एक मंत्री साहब ने, हमारे एक मतलब क्या है वजीर साहब, उन्होंने कहा था कि चौकीदार साहब हम आपके झोले को चेक करेंगे, इस झोले में क्या क्या है, ऐसे ही आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो शिहाब चतुर साहब ने झोला नहीं उठाया कि चल दिए, कहाँ जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं। शिहाब चतुर साहब ने 8 महीना इसकी ट्रेनिंग की, वो पैदल चले। फिर वो कहते हैं मैं 3 साल तक मरकजी वजीर और वजीर खारजा विदेश मंत्री, मैंने इन लोगों के दरवाजों के चौखटों के चक्कर काटे हैं। 3 साल तक केरला के उस जवासाल ने, उस नौजवान ने मतलब क्या मरकजी वजीर, वजीर खारजा के दरवाजों पर गए, चक्कर काटे, तब जाकर के पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत और सऊदिया अरबिया, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ में दाखिल होने की वीज़ा मिली है। आप कहते हैं क्या होगा यार, आप पैदल हज करना कोई आसान बात है? नहीं, हमारे मौलाना जुल्फ़िकार साहब ने हमें वो मसला हम तक पहुंचाया बारे शरीयत में कि पैदल हज करना ये सवारी पर हज करने से अफजल है। पैदल हज करना सवारी पर हज करने से अफजल है। लोग कहते, हमने कहा कि इमाम हसन ने 25 हज पैदल किए, इमाम हसन ने 25 हज, दरा हाला के आपके साथ साथ आला किस्म के ऊंट होते थे। तो क्या ये हदीस अल्लाह के रसूल की नवासे रसूल के सामने नहीं थी कि उनके नाना ने मना किया औरत को पैदल जाने से, बुजुर्ग को पैदल जाने से? इमाम हसन तो नाना, अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर सवारी करते थे। भला इमाम हसन से ज्यादा कौन जान सकते हैं? शरीयत को कोई नहीं जान सकता इमाम हसन से ज्यादा। वो इमाम हसन पैदल 25 हज किए, अल्लाह वो अगर पैदल गए। लोग कहते वो कहां से गए? वो मदीने से मक्का गए, और ये नौजवान केरल से मतलब क्या है मक्का जा रहा 8000 किलोमीटर। मैंने कहा यार अजीब हाल है, तुम्हारा एतराज ही तुम्हारा जवाब है।
आपका एतराज ही आपका जवाब है। मैंने कहा, आपने क्या कहा कि औरत को रोका, उस औरत को कहां से रोका था? अरे बोलिए, मदीने से मक्का को रोका। बुजुर्ग को कहां से रोका? उसको वहीं से रोका जहां से इमाम हसन गए। नबी ने रोका, इमाम हसन वहां से गए। क्या मतलब? जिस आयत से आप इस्तिदलाल करते हैं उसी आयत से ये फकीर इस्तिदलाल करता। आप कहते हैं ना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला किसी जान पे बोझ नहीं डालता मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। तो वो जो औरत जा रही थी ना, उसकी वुसअत के मुताबिक पैदल हज करना नहीं था। वो जो बुजुर्ग जा रहा था, जिसको दो पकड़ के जा रहे, लेकर के जा रहे थे, उसने नजर मानी, मिन्नत मानी थी, उसकी वुसअत में नहीं था। समझ, जिसकी वुसअत में नहीं, उनकी वुसअत में नहीं था, अल्लाह के नबी ने मना किया। और जिसकी वुसअत में है वो जा सकता है, और उसके लिए पैदल हज करना अफजल है। जिसकी वुसअत में, शिहाब चतुर साहब की वुसअत में, उस नौजवान की वुसअत में, आपका जिससे इस्तिदलाल उससे हमारा इस्तिदलाल। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शिहाब चतुर साहब ने 3 साल चक्कर काटे दरवाजों पे। वो उन्होंने अपनी जूते किस लिए, और तब जाकर के उनको वीजा मिली। वीजा उनको मिली। अब वीजा मिली है तो उनकी जान पे कोई हलाकत नहीं। वो जहां जाते हैं उनको प्रशासन मदद देता है, एम्बुलेंस उनके साथ चलती है, जान पे कोई जुल्म नहीं है। वो दौर और था जो अल्लाह के नबी ने मना किया, ये दौर और है। अब सहूलतें बहुत हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कोई शिहाब चतुर की शक्ल में कोई बुजुर्ग जाए, हम भी कहते हैं नहीं जाना चाहिए। कोई औरत जाए, हम भी कहते हैं नहीं जाना चाहिए। लेकिन शिहाब चतुर साहब की वुसअत में वो जाएं, अच्छा अमल है। इससे नुकसान क्या, आपको प्रॉब्लम क्या, आपको समस्या क्या, बताएं ना, आप खुल के बताएं आपको परेशानी क्या। तो मैं बताता हूं आपको, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। इससे हज की फर्जियत उजागर हो रही है। कितने लोग हज को जाते थे, कहाँ इस्तकबाल होते थे, कहाँ लोग इतना उनका दीदार करने आते थे, कहाँ उनकी एक झलक देखने आते थे, कहाँ उनके ऊपर फूल बरसाए जाते थे, कहाँ उनके रास्ते में फूल बिछाए जाते थे। फूल तो फूल, अल्लाह अकबर, उस शाकान मुस्तफ़ा उस नौजवान के रास्ते में दिल बिछाने के लिए तैयार हैं। इससे हज की फर्जियत उजागर हुई है। जो लोग हज करने के इरादे नहीं रखते थे, उनके भी इरादे बनते चले गए। अल्लाह अकबर। तो इससे नुकसान नहीं है, इससे फ़ायदा है। नुकसान नहीं है, इससे फ़ायदा है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। आप अच्छी नज़र से देखें तो आपको अच्छाई नज़र आएगी, आप बुरी नज़र से देखें आपको बुराई नज़र आएगी। हम तो अहले मोहब्बत हैं, हम मोहब्बत की नज़र से देखते हैं। आपने कभी देखा, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक बच्चा है, काला है, कलोटा है, आँख भी अच्छी नहीं है, पस्त कद है, वो एक भींगा है, अच्छा नहीं है, वो शक्ल अच्छी नहीं है उसकी, और रंग रूप अच्छा नहीं है, पस्त कद का है। तो बस्ती वाले क्या कहते हैं, गट्टा है, गटुआ है, ये है, वो है, काला है, कलोटा, तमाम उसमें ऐब। वहीं पर उसकी माँ उसको क्या कहती है, मेरा सोना, मेरा लाल, मेरा हीरा। अब उसकी माँ से आप कहें ना कि तेरा बेटा तो काला कलोटा है, तेरा बेटा तो गोरा नहीं है, तू इसको भूरा कह रही है, तू इसको सोना कह रही है। तो माँ कहेगी, साहब इस माँ ने इसको 9 महीना पेट में रखा है, अपना खूने जिगर पिलाया है। इस माँ ने इसके, अल्लाह अकबर, इसकी खातिर खुद गीले पे सो के इसे सीने पे सुलाया है। तुमने अपनी अपनी निगाहों से देखा तो मेरा बेटा काला नजर आया, कलोटा नजर आया, पस्त कद नजर आया, भींगा नजर आया, ऐबदार नजर आया। काश माँ की नज़र से देखा होता तो मेरे बच्चे में ऐब नहीं, मेरा बच्चा आपको सोना नजर आता। वो कहा ना कि दिल लगी प्यार से तो परी जैसी चीज़ भी मान नजर आती है। देहात की बोली है कि अगर दीवार से मोहब्बत हो जाए तो अब परीब को भी लात मार देता, वो दीवार के दर्शन करता है। हम तो अहले मोहब्बत हैं। शिहाब चतुर साहब, अल्लाह आपके इस सफ़र को आसानी के साथ पूरा करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारा ताउन आपके साथ है। बस नाजरीन, मैं बात ख़त्म करता हूँ। शिहाब चतुर साहब ने ये मतलब क्या है, वीज़ा ले लिया है, वो पैदल जा रहे हैं। अल्लाह आसानी अता फरमाए। अब वो हज कौन सा करेंगे, हज करेंगे सन 2023 का। और अभी जो उनकी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई है, वो कंप्लीट नहीं है, बल्कि वो वहाँ जाएंगे। जाने के बाद वो 2023 के हज के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे,
फिर उनकी दरख्वास्त लगेगी, वो मंजूर आएगी। और वो प्रिंस भी जो है, मैंने सुना वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो कहते हैं हम भी शिहाब चतुर को देखना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। वो दुबई जाएंगे, वहाँ के शेख उनका इस्तकबाल करेंगे। वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने से पहले लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और यही तो अल्लाह का प्यार है, यही तो अल्लाह की मदद है। इसी को कहते हैं गैबी मदद। अल्लाह जिससे राज़ी होता है उसकी वहाँ से मदद करता है जहाँ से उसे ख्याल भी न हो, गुमान भी ना हो। वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनकी मदद हो रही है। तो वो 23 का हज करेंगे, दरख्वास्त दायर करेंगे और वो उनका हज होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला शिहाब चतुर साहब के इस अमल को कबूल फरमाए, भटके नौजवानों के लिए मिशाले राह बनाए। मिलेंगे फिर नए एक पैगाम के साथ। अस्सलामु अलैकुम।